हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। आपको देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल इसी तरह के मैं लाती रहूँगी। आप देखिए एग्ज़ाम में जो जैसा पेपर आता है, जिस टाइप से पेपर आता है, उस तरह के मैं आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लाती रहूँगी। आपका जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 4.4% किसके समतुल्य है। इसको सॉल्व करते हैं कि ये जो है कि कैसे इसका आंसर निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं लिखा 4.4%। ठीक है, इसको हल करने का तरीका ये होता है 4.4, ये जो प्रतिशत होता है इसका मान ही होता है 1/100। ठीक है, इसका मान कितना करते हैं, यानी प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं 1/100, यानी ये जो प्रतिशत है इसको 1/100 लिखते हैं। तो लिखा आपका 4.4 और आपका 100। अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आपका चेक कर लेते हैं कौन सा है 4.100। ठीक है, ये मिला है तो ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं आप, इससे डरिए मत, भागिए मत। अभी देखते हैं इसको कितने आसानी से आंसर ले आते, क्योंकि बच्चे पॉइंट देख के बहुत डरते हैं। पॉइंट से कोई डरना नहीं है, अभी हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है आपको हल। देखिए हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करते हैं, इससे इसको भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव, इधर भी दोनों संख्याओं में एक अंक बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव आपका क्रॉस, यानी आप दशमलव से डर रहे थे, दशमलव का काम खत्म हो चुका। इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 5। गुणे आपका दिया गया 0.1 -005, इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसका इसमें गुणा करेंगे। यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक बाद दशमलव रख लिया -005। अब इससे इसको घटाना है। ठीक है, अब 0.5 है, यहाँ आपका 0.5 है, यहाँ पे 0.05 है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना। आइए देखते हैं इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको आसानी से आपको बताएंगे। 0 ऐसे लिख लेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव की इधर हम 0 बढ़ा सकते हैं, इस दशमलव की सीध में 0 रखेंगे, 0.5 लिखेंगे, बस इसको हम घटा लेते हैं। 10 से 5 गया 5, यहाँ पे आपका आ गया 4, ये पॉइंट आ गया, हो गया ना जी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। समझ गए होंगे हमने क्या किया है, इससे इसको भाग किया है 5 से, 25 भाग 5 आया, फिर गुणा था, गुणा किया, ये जैसे थे लिख लिया। उसके बाद क्या किया, इससे इसको गुणा किया, एक अंक बाद दशमलव था तो एक दशमलव रख लिया। उसके बाद क्या किया, अब इससे इसको घटाना था, इससे इसको घटा दिया, तो आपका आंसर आ गया 0.45। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया, एक सही 5/8 का समतुल्य दशमलव क्या है। ठीक है, इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है। समतुल्य दशमलव क्या होता है आपको इसको देखना है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। ये जो आपका एक सही लिखा है, तो ये प्रोसेस होता है कि इसके इसमें गुणा करके इसको जोड़ करके तब 8 से भाग कर लें। ठीक है, और एक आपको अगर यहाँ पे सही में दिया गया, ठीक है, इससे इसको भाग, बस आप इससे इसको भाग कर दीजिए, इसका आंसर 1 आपको हो जाएगा। आप क्या करिए 8 से 5 को भाग कर दीजिए, क्योंकि आंसर वही आएगा। 8 से 5 को भाग करेंगे तो आप यहाँ पॉइंट रखेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 8 का टेबल 5 में नहीं जाएगा तो ऊपर पॉइंट बढ़ाते हैं, फिर 0 रखते हैं, फिर 8 छंग कितना हो जाएगा 48, आपका कितना बचेगा 2, फिर 0 रखेंगे, फिर 8 दूनी हो जाएगा 16, फिर आपका 4, फिर 0 रखेंगे, 8 × 40, आपका पूरा क्रॉस हो चुका है।
ये जो आपका 1 था इसको हम आगे लिख लेंगे, यानी 1.625। ठीक है, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा 1.625। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। डी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा। देखते हैं अगला सवाल दिया गया, अंक दिए गए हैं आपके 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। कितने अंकों की? 5 अंकों की। अंक आपको इसमें कितने दिए गए हैं? 3। अब आपको दिमाग लगाना है कि इसमें 5 अंक हम बनाएं कैसे। तो 5 अंक होने चाहिए और संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं 5 अंकों की छोटी संख्या कैसे बनती है। 5 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे छोटा क्या है 0, लेकिन कभी भी सबसे आगे 0 नहीं रखेंगे क्योंकि उसका मान नहीं रह जाता है। अगर 0 आगे रख देंगे तो संख्या काउंट नहीं की जाएगी। 0 तो लिखा मिलेगा लेकिन उसको काउंटिंग नहीं होगी, इसलिए 0 को कभी भी आगे नहीं लिखेंगे, वो संख्या में नहीं काउंट होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, कौन सी छोटी है? 4 छोटा। अब हम 0 रख सकते हैं। क्या करेंगे, 0 रखेंगे, कितने अंक बनाना है? 5। तो 1 2 3 4 और बचा क्या? 9। तो आपका ये आपकी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। कितने अंक की? 5। 1 2 3 4 5 हो गए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। ओके, देखते हैं अगला सवाल दिया गया है, 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपये है, 18 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप इसको बस क्या करना है, कैसे हल करना है, आप इसको क्वेश्चन को देख करके आंसर दे सकते हैं। ऐसे सवालों को करते क्या है, 8 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है, सीधे क्या करते हैं, इससे इसको भाग कर देते हैं। भाग करने पे जो भागफल आएगा उससे हम क्या करते हैं, जितने भी मीटर का पूछेगा उससे गुणा करके बस आंसर दे देंगे। ठीक है, आइए लगाते हैं। ऐसा हमने क्यों बताया, क्योंकि आपको ऑप्शन चूज करना होता है, तो आपको जितनी जल्दी हो सके सवाल को सॉल्व करके ऑप्शन चूज करके दे देना है। लेकिन लगा के हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं, यानी बताया गया है कि 8 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया गया है? 40 रुपये। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा? 1 मीटर का निकालेंगे। क्या करेंगे, 40 से 8 को भाग करेंगे, 8 पर 40। ठीक है, हमने क्या किया है कि 8 से 40 को भाग किया है, इससे ये होगा कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते, अब चाहे जितने मीटर कपड़े का मूल्य पूछे, अब 18 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा है तो अब 18 गुणे 5 कर दीजिए, 18 पंचे कितना हो जाएगा? 90। आपका आंसर हो जाएगा 90। बस वेरी इजी, वेरी सिंपल। देखते हैं अगला सवाल आपका दिया गया है, ये आपका रीजनिंग से सवाल है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते पेपर में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। दी गई कुछ रेडी दिए गए 9, 13, 17, 21, 25। अगला पद पूछा, 9, 13, 17, 21, 25। इसके आगे क्या होगा? ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं, कैसे पहचानते हैं कि क्या होगा, कैसे? आइए हल करते हैं, तो हल करके देखते हैं। इनके कई प्रोसेस होते हैं, कौन सा इसमें रूल फॉलो हुआ है इसमें चेक करते हैं, वही आगे फॉलो करके लगाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल को क्या करेंगे, इसमें देखते हैं क्या किया गया है, कितना जोड़ा या घटाया गया है। ठीक है, अगर आप इसमें चेक करेंगे तो कितना जोड़ा गया, 9 4 13, 13 में फिर 4 जोड़ेंगे तो आपका 17, 17 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में फिर 4 जोड़ेंगे तो आपको 25। और फिर वही काम अगला कर लेंगे कि 4 जोड़ लेंगे 25 में, 25 4 कितना हो जाएगा? 29। बस अगला पद आपका क्या हो जाएगा? 29। इस टाइप के सवाल ऐसे किए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसी तरह आपको और भी हम सवाल लाएंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो सब में आपके काम आता है। और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अभी कितने इंटरेस्टिंग सवाल मैं लाती रहूँगी। वीडियो को स्किप मत कीजिए, भी आगे और देखिए, इससे भी अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे।
आपका वेरी इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाने वाला सवाल है आयत और वर्ग से। ये वर्ग के सवाल और आयत के सवाल जरूरी कोई भी पेपर हो, चाहे आपका नवोदय विद्यालय क्यों हो या आपका कोई भी कंपटीशन लेवल, पुलिस, रेलवे, एसएससी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपके सब में काम आने वाला है। ठीक है, वर्ग और आयत से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल को लगाते कैसे हैं। एक वर्ग का पार्क की भुजा 100 मीटर, वर्ग का परिमाप। वर्ग क्या होता है? वर्ग ये चीज़ होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसका परिमाप दे रखा है 100 मीटर। कितना दे रखा है? 100 मीटर। परिमाप क्या होता है? इसके जो चारों तरफ की ये जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं परिमाप। जो अंदर का क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है, तो सीधा से सीधा वर्ग का परिमाप सूत्र पे रखते हैं। वर्ग का परिमाप होता है, क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। बस आपको सूत्र अगर याद है तो आप सवाल आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा आपको दी ही गई है 100 मीटर, तो रख देंगे 100 गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 400 मीटर। यानी आपका वर्ग का परिमाप 400 मीटर। कौन सा ऑप्शन? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के सवाल आगे देखने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए आपको और कैसे सवाल चाहिए, ताकि मैं उसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। ये सवाल क्या कह रहा है? 4, 6, 8, 9, 0 के 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर पूछा है। 4 का स्थानीय मान और उसका अंकित मान जो होगा उसका अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। ये देखते सवाल कैसे लगाते हैं। ये जो 4 का स्थानीय मान 4 का क्या हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? हल करते हैं। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, 4, यानी कितने जीरो? 4 जीरो हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा अंकित मान क्या होगा? 4। इसका अंकित मान कितना दिया गया है? 4। यही इसका अंकित मान होता है। तो 4 का अंकित मान का अंतर, इसका अंतर घटा लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। 10 से 4 गया 6, यहाँ बचेगा आपका 9, यह 9, ये 9, ये आपका 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सवाल को अच्छी तरह से। क्या पूछा था? स्थानीय मान निकालना सबको अच्छी तरह पता होता है। इसको नहीं पता है आपको तो हम आपको बता दे रहे हैं। बस क्या करना होता है, ये 4 है, आगे अंकों को गिन करके उतने जीरो। 6 का पूछता हो तो 6 बना लिख करके 3 जीरो। बस 8 का पूछता है तो 8 बना के 2 जीरो। बस ऐसे स्थानीय मान निकाल लेते हैं। और उसका अंकित मान क्या? अंकित मान हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर, तो आप निकाल दिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी आपका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे। आप ऐसी वीडियो देखते रहिए। मैं और आपके लिए अच्छे सवाल लाती रहूँगी। आपको जैसे भी सवाल चाहिए, जिस प्रकार के आपको सवाल समझ में ना आ रहे हों, वैसे सवालों के लिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9 का औसत। ठीक है, औसत से सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। एक तो आपका छोटा सा सवाल है, ठीक है, इससे बड़े पूछे जाते हैं। बस प्रोसेस आपका वही होगा जो हम बताने जा रहे हैं। आइए देखते कैसे हल करते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, औसत से पूछे जाने वाला। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। औसत में क्या करते हैं? इन संख्याओं का योग बटे इन संख्याओं की संख्या, मीन्स सबको जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे औसत निकालने के लिए? बहुत सिंपल है। सबको जोड़ के कितनी संख्याएं दी गई? 1, 2, 3, 4 संख्याओं का नंबर्स यहाँ लिख लेते हैं।
और जोड़ करके क्या करेंगे, इससे भाग कर देंगे। 5 3 8 7 15, 9 आपका हो जाएगा 24/4। इससे इसको भाग करेंगे, 4 6 24, यानी कितना आ गया 6। समझ गए होंगे कैसे क्या किया गया। औसत का प्रोसेस यही है कि जितने भी नंबर्स दिए होंगे सभी नंबरों का योग और नंबरों की संख्या, जो संख्या कितनी संख्या दी गई है, 4 है 5 है 6 है, उन संख्याओं को काउंट करके नीचे लिखते हैं और इससे इसको भाग कर देते हैं। भाग करने पे जो भागफल होता है वही उसका औसत हो जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो गया। यानी कि आंसर कितना 6 इसका क्या निकल आया है, औसत।